वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राजकमल। बच्चा, आपका आखिरी टच होने वाला है, यानी कल आपके पेपर होंगे और इस पेपर में किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। खासकर ऐसे एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो दो चीज जो सबसे आपको परेशान करता है, पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा कुछ बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, इनका भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा अभी कि जिन बच्चे भी देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किए, तो बच्चा आप कलेक्ट करेंगे सभी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फोटो। फोटो को भी आप शामिल कर लेंगे अपने पर्स के अंदर या फिर जिस भी चीज को आप ले जाएंगे उसके अंदर इसको डाल लेना है। तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिएगा, सबसे पहली बात। नाउ उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चा, हाउ टू अटेम्प्ट, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। 200 नंबर का मार्क्स है और 200 क्वेश्चंस है, कैसे इसको मैनेज करना जाए। सबसे ज्यादा कंसर्न की बात होगी दैट इज टाइम मैनेजमेंट और स्पीड। तो बच्चा सबसे पहले अगर 200 क्वेश्चंस है और 200 ही मार्क्स के हैं, बच्चा 200 क्वेश्चन और 200 ही मार्क्स के हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम के अंदर 3 मेन सेगमेंट होंगे, पहला टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में एक रीजनिंग और जीके जीएस। ओके बच्चा, जो आपको सबसे फेवरेट लगता होगा, बहुत बच्चे को रीजनिंग फेवरेट लगता है, बहुत को जीके जीएस फेवरेट लगता है, बहुत को टेक्निकल फेवरेट लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो फेवरेट लगे आप सबसे पहले उसी को उठाना। तो फेवरेट सेक्शन जो भी आपके होंगे इन तीनों में, है ना, 1, 2 और 3, है ना, 1, 2 और 3, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को उठा सकते हैं सबसे पहले। ओके नाउ इसके अंदर भी अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपको लगता होगा बन तो जाएगा लेकिन बन नहीं रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वो ज्यादा समय टेक कर रहा है, ले रहा है बच्चा, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा उससे बचिएगा। जरूर उसको अंदर, उसको मान लो कि आपने फर्स्ट सेगमेंट किए, उसके बाद बच्चा अगर क्वेश्चन में कहीं समस्या आ रही है तो उसको रिव्यू के लिए डालेंगे। क्या? रिव्यू, क्योंकि उसको बाद में फिर आप देख सकते हैं उसका कलर जो अगर मान लो येलो हो जा रहा है तो वो रिव्यू के लिए आपका हो गया वहां पे, ठीक है। और आगे बढ़िए, समय मैनेज नहीं होगा अगर आप एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ रहेंगे कि बन तो जाएगा, बन नहीं रहा। ऐसे में आपका 2-2 मिनट अगर खाने लगे, 1.5 मिनट खाने लगे एक क्वेश्चन, तो बच्चा समस्या क्रिएट हो जाएगा, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि आप किसी सेगमेंट को, अपने फेवरेट सेगमेंट को चुनिए। अगर मान लेता हूं कि आपने रीजनिंग चुना तो रीजनिंग में स्पीड से बनना है, और हमने बोला था रीजनिंग में अगर 50 के 50 क्वेश्चन बन रहे हो तो आपके टारगेट होने चाहिए कि रीजनिंग में 30 से 35 मिनट, 40 मिनट हार्डली दे देना है, क्योंकि उसमें गलतियों होने के चांसेस नहीं होंगे, एक्यूरेसी मैक्सिमम मिलता है। तो वहां पे उन बातों का ध्यान देना है। नॉन टेक्निकल में जीके जीएस की अगर बात करें तो बच्चा 10 से 12 मिनट का टारगेट रखिए, उसके अंदर खत्म कर देना है। ओके 10 से 12 मिनट ये आपको कभी भी देना है। हम तो कहेंगे कि जैसे ही रीजनिंग से आप टेक्निकल में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जाएंगे, उसी दौरान 10 मिनट देखिए, कंप्लीट करिए। बहुत स्पीड से पढ़िएगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। तो बच्चा 10 मिनट वो दीजिए, अगर उसको आखिरी के लिए छोड़िएगा तो हो सकता है वो समस्या क्रिएट करेगा। नॉन टेक में अगर 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप अगर देख ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है अगर उसमें 2 क्वेश्चन भी सही लगा दिया आपने तो 2 नंबर मिले। वही टेक्निकल में 1 मिनट में शायद 2 क्वेश्चन ना बना पाए, इसीलिए नॉन टेक के लिए पहले आप समय जरूर निकाल लीजिएगा। क्लियर? खासकर जीके जीएस में, क्योंकि इसमें 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगना। क्लियर? तो फेवरेट टॉपिक को आप चुनिए, इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मजा आएगा, और फिर चीजें जो होगी थोड़ा टफ भी होगा या जिनमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेस भी होगा, वो उस पर भी आप हावी पड़ जाओगे। तो सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट्स को चुनना है, यानी फेवरेट सेगमेंट को चुनना है। उसके बाद क्वेश्चन जो टफ लगे या जो आपको लगता हो बन तो जा रहा है लेकिन समय टेकन करेगा, बिल्कुल उसको रिव्यू के अंदर डालें। उसके बाद फिर आप जीके जीएस को, हमेशा मैं कहूंगा कि जीके एंड जीएस वाला सेगमेंट को बच्चा आप इसको बीच में ले ले, और इसको आपको टाइम कितना देना है? 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट ही देना बच्चा। तो इसको बीच में निकाल लीजिएगा, क्योंकि 10-12 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन देख रहे हैं और 35 क्वेश्चन भी सही आप कर रहे हो, 30 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो, तो आप सोच लो बच्चा कि क्या 10 मिनट में कोई ऐसा सेगमेंट है जो 30 नंबर दे दे, 35 नंबर दे दे? इम्पॉसिबल। तो इस सेगमेंट को छोड़ना ही नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जीके जीएस हमको ज्यादा नहीं आता तो एकदम लास्ट में करेंगे, नहीं बच्चा। टेक्निकल के एक क्वेश्चन बनाने में हो सकता है कि 30 सेकंड लगे, 1 मिनट लगे, 1.5 मिनट लगे, लेकिन जीके जीएस के एक क्वेश्चन बनाने में 5 से 7 सेकंड और 10 सेकंड का मामला होता है। इसीलिए अगर आता है तो 1 नंबर तुरंत देके
जाता है। तो जीके जीएस को बीच वाले सेगमेंट में रखिएगा। उससे पहले अगर टेक्निकल आपको अच्छा लगता है तो टेक्निकल को पूरा देखिए, या आपको रीजनिंग अच्छा लगता है तो रीजनिंग को देखिएगा। उसके बाद जीके जीएस को श्योर बच्चा बीच में देखिएगा। इसको लास्ट में देखने के लिए कभी गलती मत करिएगा। लास्ट में आप देखिएगा तो हो सकता है कि 50 के 50 क्वेश्चन आप ना देख पाओ, क्योंकि आपको लगेगा कि इसको तो लास्ट में देखना है और वो टाइम ही नहीं बचेगा। और आखिरी के सोचो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बनने वाले होंगे, उसको अगर छोड़ दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। तो जीके जीएस के सेक्शन को हमेशा कहां पे करना है, बीच में कर लेना है बच्चा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब पहला सेगमेंट आप चाहे तो टेक्निकल उठाओ या फिर करंट आप उसको उठाओ रीजनिंग से, इन बातों का एकदम ध्यान रखिएगा। अगर आप जीके जीएस पहली बार उठाते हो तो उससे ड्रॉबैक क्या है, तब आप वो क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं करोगे, आप करोगे तो उतना ही, लेकिन वो समय ले लोगे 15 मिनट 20 मिनट, और इतना समय अगर खा रहे हो तो कहीं ना कहीं उधर का समस्या होना शुरू हो जाएगा। तो जीके जीएस को बच्चा बीच में कोशिश करिएगा, 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल की कोई बात आनी नहीं है। तो फटाफट थ्योरी पढ़ना है और उसका जवाब देना है, यस तो यस, नो तो नो। क्लियर? तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इसको जीके जीएस के लिए फिक्स कर देना है। पहला आप चाहे तो रीजनिंग टेक्निकल को देखिए और तीसरा चाहे रीजनिंग या टेक्निकल को देखिए, ये और में है आपके लिए। बीच वाला में जरूर देख लीजिएगा बच्चा, ये है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, टाइम इंपॉर्टेंट, यहां पे स्पीड ही आपको मेंटेन करेगा। और स्पीड कहां से आ रही होगी, अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाया है तो स्पीड बहुत ज्यादा आएगा, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है तो स्पीड आपका स्लो रहेगा। तो ये आपके निर्भर करता है कि आप कितना क्या किया गया। अब तो कुछ नया देखना ही नहीं, नींद आराम से लीजिएगा, डॉक्यूमेंट साथ में रख लीजिएगा। कई बच्चे तो डॉक्यूमेंट के लिए परेशान होते हैं, आखिरी टाइम पर जाके प्रिंट आउट कराएंगे, तो ऐसी स्थिति से प्लीज बचेंगे बच्चा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो टाइम मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब आपने टेस्ट दिया हो या फिर आपने चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हो, तो आपका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। बच्चा ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा से 150, 170, 180, 190 क्वेश्चन देख के आते हैं। हमेशा दिमाग में यह रखना है कि 200 बाय 200 क्वेश्चन को एनी हाउ देख लेना है। 200 क्वेश्चन को एनी हाउ किसी भी हालत में देख लेना है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। रिव्यू के लिए क्वेश्चंस को जरूर डालिएगा, अगर क्योंकि आपको अगर 200 क्वेश्चन में बच्चा 10-15 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो लगेगा बन तो रहा है पर बन नहीं रहा, समय ज्यादा ले रहा है, उसको जरूर डालिएगा किसके अंदर, रिव्यू के अंदर, ताकि उसको जब आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले तो अगर आपके पास 10 मिनट का भी समय बचता है तो उस क्वेश्चन पे टाइम दीजिए जो आपका बनने वाला था। और रिव्यू वाले का कलर चेंज हो जाता है जब आप उस पर रिव्यू के लिए डालते हो, फिर आप उसको रिव्यू कर सकते हो। नाउ फाइनल टच, वही रिव्यू वाला चीजों को देख के 2 घंटा में एकदम सब कुछ को फाइनल कर लेना है। सभी जब भी आप कलेक्ट करते हो आपको भरना होता है नाम, एड्रेस, इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा, प्रॉपर रोल नंबर वगैरह भर दिए कि नहीं, हर चीजों का ख्याल रखिएगा। और इस तरीके से आपका एग्जाम फाइनल होगा बच्चा। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो। हम लोग पूरी तरीके से आपके इस डेडिकेशन को अप्रिशिएट करते हैं। लगातार आपने बहुत सारे सेगमेंट्स को किया है, लगातार आपने पूरे एफर्ट्स को दिया है। अब जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन पूरे जम के करिएगा इसको, इस एग्जाम को। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।